Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Ijaz for chemistry grade 8, lecture number 32. Today's topic is practice problem. We will solve practice problem page number 33 and page number 34. आपकी बुक पे पेज नंबर 33 पे देख ले एग्जाम्पल 1.3। एग्जाम्पल 1.3 में कहते हैं कि कैलकुलेट द मास इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिए गए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। इसी बेस पे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3 जो है ये कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको गिवन है तो गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ इक्वल टू 60 ग्राम गिवन है। मोलर मास आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब 12 प्लस 32 इसको प्लस करें तो इससे आते हैं 44 ग्राम्स पर मोल इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Now by formula number of moles of carbon dioxide that is equal to mass in gram divided by molar mass of carbon dioxide। अब mass in gram given क्या है, that is 60 ग्राम्स आपको गिवन है, और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास क्या है, आपके पास 44 है। अब 60 को 44 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 1.364 मोल्स, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी बेस पे आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3 सॉल्व करेंगे। 1.3 में क्या कहते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5 क्या है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5 हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपके पास गिवन क्या है, गिवन में आप डेटा में आप ले ले गिवन मास ऑफ वाटर H2O कितना है, दैट इज़ इक्वल टू 90 ग्राम। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ H2O। अब आपको पता है हाइड्रोजन आपके पास 2 है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है, क्योंकि 16 इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। 2 प्लस 16 that is equal to 18 gram per mole। 18 gram per mole is the molar mass of water। now हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन मार्क लगा दे। नो फार्मूला प्लस सोल्यूशन आपके पास पता है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब आपके पास गिवन मास क्या है, दैट इज़ 90। हमने फाइंड क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आपके पास गिवन मास क्या है, दैट इज़ 90 ग्राम डिवाइड बाय 18। अब 18 को इस पे डिवाइड करें तो आपके पास आएंगे 5 मोल्स। 5 moles are present in 90 grams of water। that is practice problem 1.5। clear। now practice problem 1.7। practice problem 1.7 में क्या कहते हैं, how many moles of carbon dioxide are there in 3.01 into 10 raised to power 23 molecules of carbon dioxide। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, calculate the number of molecules present in 5 moles of glucose। ये 2 पार्ट्स में हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये ए नंबर, इसमें
मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने करने हैं कैलकुलेट, और दूसरे में नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। लेकिन इससे पहले आप देख ले एग्जाम्पल 1.6। एग्जाम्पल 1.6 में क्या कहते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे अगर आप देखें डेटा में आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 8.9 × 10⁻23। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मालिक्यूल यानी एवोगैड्रोस नंबर की बात कर रहे हैं, दैट इज़ 6.023 × 10⁻23। नो by formula number of moles of hydrogen that is equal to number of atoms of molecules यानी particles, number of particles of hydrogen divided by Na यानी एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास है 8.9 × 10⁻23 डिवाइड बाई 6.023 × 10⁻23। इसको Na पे डिवाइड करें तो आपके पास आते हैं 1.48 मोल्स। अब इसी बेस पे हमने ये दोनों क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने हैं। क्लियर? अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.6 में क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 3.01 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी स्टेटमेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। डेटा में क्या है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की वैल्यू लगा दे, इसमें क्या है 3.01 × 10⁻23 मालिक्यूल्स। क्या है, मालिक्यूल्स। अब आपके पास मालिक्यूल्स कितने हैं, 3.01 × 10⁻23। अब Na की वैल्यू डाल दे, आपको पता है Na की वैल्यू क्या है, 6.023 × 10⁻23 मालिक्यूल्स। क्लियर? ये Na की वैल्यू हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब फार्मूला प्लस सॉल्यूशंस डाल दे तो यू नो नंबर ऑफ मोल्स is equal to number of particles, number of molecules। particles में क्या दिए गए हैं, molecules दिया है ना। अब डिवाइड बाय Na। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू डाल ले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू 3.01 × 10⁻23 और Na की वैल्यू डाल ले, इट इज़ 6.023 × 10⁻23। इसको इस पे डिवाइड कर दे। जब आप इसको इस पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है 23 के साथ कट जाता है और 3.01 को 6.023 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, दैट इज़ इक्वल टू, शाबाश कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.499। अब इसके साथ हमने क्या यूनिट लगाना है, दैट इज़ मोल, 0.99 मोल्स। तो आपके पास 3.01 × 10⁻23 मालिक्यूल्स में कितने मोल्स हैं, 0.499 मोल्स। क्लियर? अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.6 पार्ट बी। इसमें क्या कहते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो आपके पास डेटा क्या है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने दिए गए हैं, 5 मोल्स। कितने हैं, 5 मोल्स। क्लियर? एवोगैड्रोस नंबर Na, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। क्लियर? हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड करने हैं। क्लियर? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। अब फार्मूला डाल दे, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। इस फार्मूले को रीअरेंज कर दे, जब आप इसको रीअरेंज करें तो आपके पास आएगा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, दैट इज़ 5। क्या दिया है, 5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, दैट इज़ 6.023
इंटू 10⁻23। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे वैल्यू आती है 3.0115 इंटू 10⁻23। 23 को अपनी जगह पे लगा दें और 6.023 को 5 से मल्टीप्लाई करें। जब इससे मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आता है 3.0115 इंटू 10⁻23। अब यूनिट हमने मस्ट लगाना है और यूनिट क्या लगाना है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं। तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, मालिक्यूल्स। क्या लिखेंगे, मालिक्यूल्स, दैट इज़ द यूनिट। एंड 3.0115 into 10⁻23 molecules are present in 5 moles of glucose. Clear? That is practice problem part B. प्रैक्टिस प्रॉब्लम पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। हमारे पास गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज इक्वल टू 5 मोल्स। एवोगैड्रोस नंबर आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एन है। ये ऑलरेडी वो मोल कंजर्वेशन में हमने आपको ये फार्मूला बताया था ना, कन्वर्जन, मोल कन्वर्जन मैप में हमने आपको बताया था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन। इसको रीअरेंज कर दे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 3.0115 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब शाबाश अपने साथ होमवर्क नोट कर ले। होमवर्क क्या है, डू प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पल्स 1.4 एंड 1.5। 1.4 पेज नंबर 33 पे दिया गया है और 1.5 जो है पेज नंबर 34 पे दिया गया है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म में है आपके बुक में, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल 1.4 एंड 1.5, 1.4 एंड 1.5। एग्जाम्पल 1.3 है। एग्जाम्पल 1.3 कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और एग्जाम्पल 1.4 हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। सॉल्यूशन दी गई है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। अच्छा फिर नोट कर ले, डू प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पल 1.3 एंड 1.4 पेज नंबर 33 एंड 34।